Guys, what's up and welcome back to the channel. How are you all? I hope you all are doing very good. This is traditional Indian Ganpati Puja look. As you all know, Ganpati Bappa is in and I'm preparing this look for Ganpati Puja and I'm starting with the preparation of my skin, that is CTM. हाँ guys, अगर आपने CTM की मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप चेक कर सकते हो. CTM is cleansing, toning and moisturizing. And after CTM, I'll be using inside silicone based primer, very good for oily skin. Primer आपकी स्किन में एक लेयर बनाता है. It holds your makeup, protect your skin from the layer that you are putting after the primer. So primer is very important. Don't skip this step, guys. And now I'll be using inside concealer palette, which is again a very good option if you are beginner. अपने स्किन से 2 टोन डार्क कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने स्किन पे, जहाँ पे मेरी डार्क सर्कल है, अनइवननेस है, टैनिंग है, किसी भी तरह की कोई भी अनइवननेस है स्किन में, वहाँ पे मैं हाइड करने के लिए अपने स्किन से 2 टोन डार्क शेड को यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम यूजिंग अ ब्रश, यू कैन ऑल्सो यूज़ ब्लेंडर. अप्लाई करने के बाद आई एम यूजिंग अ डैब ब्यूटी ब्लेंडर और जो प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किया उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. And the motion, you can see it's a dabbing motion, it's not dragging one. And the foundation that I will be using today is Maybelline Super Stay. It's a complete full coverage foundation, a great option for oily skin. It is a full coverage foundation and very good. And the shade that I am using is golden. मैं अप्लाई कर लूँगी ब्रश की मदद से. You can also use a beauty blender to apply. और आपने देखा ही होगा friends, I am just taking 2 pump of foundation and that is enough for my face. As you can see, the foundation is full coverage, so you don't need to take a more foundation and make your base cakey one. Always remember, जब आप अप्लाई कर रहे हो फाउंडेशन को, अपने हेयर लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई करना है. If your neck is uncovered, cover your neck also, guys. ब्रश की मदद से मैं अप्लाई कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस एंड फेस पे अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ कर लूँगी ब्यूटी ब्लेंडर और उसे डैबिंग मोशन में ऑल ओवर द फेस अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. और सेम ब्लेंडर से मैं अपने लिड को भी कवर कर लूँगी ताकि मेरी आईज़ पे भी अच्छे से एप्लीकेशन हो जाए. एंड यू कैन सी गाइज, मेरे हाथ में अभी भी फाउंडेशन बची हुई है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इन मेकअप यू हैव टू फॉलो वन रूल, लेस इज ऑलवेज मोर. अगर आप कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, योर मेकअप विल नेवर बी केकी, जो हम सबकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट मेकअप लुक्स केकी. और उसके बाद जो है मैं ब्रश से एक्स्ट्रा जो लगी हुई है मेरे ब्रश पे, उसे मैं कवर कर लूँगी अपने आईज़ को भी इस तरह से, सो दैट आई विल नॉट बी इन नीड ऑफ मोर कंसीलर व्हाइल आई विल बी डूइंग माई आई शैडो. These are the small tips that you need to follow while doing a good makeup. अब मैं यूज़ करूँगी NYX की हाईलाइटिंग शेड. हाईलाइटिंग शेड मीन्स अ शेड लाइटर देन योर स्किन टोन. आपकी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर शेड जो है उसी को हम हाईलाइटिंग शेड बोलेंगे. आपकी स्किन टोन जिस भी शेड में है, वेदर यू आर विट इज़ डार्कर और फेयर टोन, अपनी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर आपको कंसीलर लेना है और उससे आप अपनी हाईलाइटिंग जोन को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो. और उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर. हाइलाइटर जो अप्लाई किया मैंने उसे सेट करने के लिए इस तरह से मैं धीरे धीरे, आप यू कैन सी द मोशन दैट आई एम यूजिंग, बहुत ही धीरे से मेरे हाथ चल रही है. उसके बाद जो है मैं यूज़ करूँगी लिप पैलेट और पिंक शेड को अप्लाई करूँगी एज अ क्रीम ब्लश. दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, यू कैन गो फॉर दिस वन. इफ़ यू डोंट हैव द क्रीम ब्लश, यू कैन ऑल्सो अप्लाई योर लिप पैलेट. बट मेक श्योर गाइज कि आपने जो लिप पैलेट यूज़ किया है और एनीथिंग दैट क्रीम दैट यू आर यूजिंग राइट नाउ शुड बी वेरी ब्लेंडेबल. ऐसा नहीं हो कि आप जब अप्लाई कर रहे हो उसे तो वो पैचेस बन के आपकी स्किन में आ जाए. इट शुड बी सुपर ब्लेंडेबल सो दैट यू कैन यूज़ इट प्रॉपरली. और आप देख सकते हो अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद नाउ आई एम यूजिंग ए हाइलाइटर पैलेट विच इज़ फ्रॉम रिवोल्यूशन एंड दिस इज़ अ वेरी गुड पैलेट. यू गेट एवरी काइंड ऑफ शेड्स हेयर. हाइलाइटर की हर शेड आपको अवेलेबल है यहाँ पे, तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन. इफ़ यू वांट टू बाय अ गुड हाइलाइटर यू कैन गो फॉर दिस वन.
एंड नाउ इट्स टाइम जो भी हमने क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई किए हैं सभी को लॉक करने की। इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेसेस कैनाडा की कॉम्पैक्ट। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द लूज पाउडर इफ़ यू वांट। अगर आपके पास लूज पाउडर है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉम्पैक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं टू लॉक योर बेस। लॉक या सेट करने से हमारी मेकअप की जो लास्टिंग है वो बढ़ जाती है एंड इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग आवर्स। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग शुगर की पाउडर कंटूर। एंगल ब्रश की मदद से मैं इस तरह से अपने फेस को कंटूर कर लूँगी। इफ़ यू हैव अ चबी चिक्स, अगर आपकी मतलब राउंड फेस है, चबी चिक्स है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। अदरवाइज जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ ब्रॉन्जिंग एंड दैट्स इनफ फॉर यू। मेरी फेस थोड़ी सी राउंड है इसलिए मैं अच्छे से फेस की कटिंग करूँगी। इस तरह से अपने जॉ लाइन पे, चिक बोन पे अप्लाई कर लूँगी ब्रॉन्जर को। फोरहेड पे भी थोड़ी सी अप्लाई करने के बाद में फिंगर की मदद से अपने नोज़ को भी इस तरह से थोड़ी सी पतली दिखाऊंगी, यानी कि सॉफ्ट कर लूँगी। नाउ आई विल बी यूजिंग ब्लश पैलेट, जिससे मैं सारे ही ब्लश शेड को लेके डस्ट अप कर लूँगी और फिर अप्लाई कर रही हूँ मैं। अगेन ब्लश की इंटेंसिटी जो है वो आप पे है, कितनी आपको ब्लशी चीक्स चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो यू कैन गो फॉर मोर। अगर आपको इंटेंसिटी कम रखनी है तो आप थोड़ी सी डस्ट अप करके कम लगाना और फिर उसे आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से एक्स्ट्रा जो लग गई है उसे आप रिमूव भी कर सकते हो। नाउ अगेन आई विल बी यूजिंग हाइलाइटर पैलेट, जिससे मैं थोड़ी सी हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन हाइलाइटर, विच इज़ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पूजा लुक। अब मैं यूज़ करूँगी एल्फ कॉस्मेटिक्स की मिस्ट एंड सेटिंग स्प्रे, जिससे मैं सेट कर लूँगी अपने बेस को। और मैं यूज़ करूँगी मास्क कॉस्मेटिक की लिप पैलेट, विच इज़ अ वेरी गुड क्रीमी पैलेट। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू आई मेकअप। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्पूली ब्रश, एंगल ब्रश, जिससे मैं अपने आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी। आई एम यूजिंग अ ब्राउन एंड ब्लैक शेड मिक्स करके मैं यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए। एप्लीकेशन के बाद मैं इस तरह से स्पूली से अपने आईब्रो को डिफाइन कर लूँगी, कॉम्ब कर लूँगी, जिससे आईब्रो जो है शेप में आ जाती है। नाउ आई एम यूजिंग निक्स की कंसीलर, जिससे मैं अपने आईज को हाईलाइट करूँगी। और आई मैजिक की आई शैडो पैलेट से मैं एक ब्राउन शेड ले रही हूँ और ब्राउन शेड को मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूँगी और थोड़ी थोड़ी सी डार्कर ब्राउन लेते हुए मैं अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लूँगी। इस तरह से धीरे धीरे शैडो लेते जाना है और क्रीज लाइन को जो है हम इंटेंस कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ब्लैक भी मिक्स कर सकते हो। अगर आपके पास डार्कर ब्राउन नहीं है तो आप लाइट ब्राउन में ब्लैक कलर को मिक्स करके उसे डार्क ब्राउन बना सकते हो। उसके बाद मैं क्रीज को इस तरह से नीट कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ FS22 और इस तरह के फ्लैट ब्रश से मैं अपनी क्रीज को कट कर लूँगी। आप किसी कंसीलर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी किस तरह से क्रीज बनाते हैं, हाफ कट क्रीज कैसे करते हैं, तो यू कैन वॉच गाइज, मैंने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देख सकते हो कि किस तरह से क्रीज बनाते हैं। और फिर ब्राउन शेड को लेके मैं इस तरह से आउटर कॉर्नर को फिल कर दूंगी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटिंग शेड, एक गोल्डन और सिल्वर कलर के मिक्स में हाईलाइटर कर रही हूँ। उसके बाद जो है मैं ब्राउन कलर की ग्लिटर्स अप्लाई कर लूँगी और फिर काजल से पतली लाइन ड्रॉ कर लूँगी। आप चाहो तो यहाँ पे लाइनर का भी यूज़ कर सकती हो। इनर कॉर्नर की तरफ काजल से अच्छे से हमें ब्लेंड कर देना है और नीचे की लाइन पे भी हमें वो काजल अप्लाई करना है। अब मैं पतली सी ब्रश से अपनी काजल को पैक कर रही हूँ ब्लैक कलर की आई शैडो से। और स्मजिंग ब्रश से मैं लोअर लैश लाइन पे भी ब्राउन कलर की एप्लीकेशन कर लूँगी। आईब्रो बोन और इनर कॉर्नर पे गोल्डन कलर की हाइलाइटिंग शेड अप्लाई कर रही हूँ। और आईलैशेस लगाने के बाद मस्करा अप्लाई करने के बाद ये हो गई हमारी एक आईज कंप्लीट। एंड आई विल बी डूइंग द नेक्स्ट आईज सिमिलरली एंड दिस इज द फाइनल लुक। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करने की कोई पैसे नहीं लगते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप नए हो मेरे
चैनल पे तो लाइक बटन को हिट कर देना, रेड सब्सक्राइब बटन को हिट करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। आई विल बी बैक विद सम मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोस इन द कमिंग डेज गाइस। टिल देन आप सभी को गणेश चतुर्थी की आने वाली फेस्टिवल की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बापा आप सभी को खुश रखे, हेल्दी रखे और हैप्पी रखे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर।